तो मैं आपको बता रही थी इस होटल के बारे में। इसका नाम है कुनहार होटल और बहुत खूबसूरत इसके रूम्स हैं, बहुत अच्छी इनकी सर्विस है। मज़ा आया। रात को तो हम थके हुए थे तो हम लोग आते ही सो गए और बच्चे भी काफ़ी थके हुए थे, तो सुबह उठकर इनका कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट था जिसके लिए हमें जाना था। तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और सबसे पहले तो आप ज़रा नारायण का व्यू देखें। सुबह उठ के, रात को तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया क्योंकि अंधेरा था, और सुबह उठ के जब मैंने ये व्यू देखा तो वाह वाह हो गई व्यू की। बहुत ही खूबसूरत व्यू था। चलें, हम लोग नाश्ते के लिए आए और हम लोगों ने नाश्ता लिया। नाश्ते में था जी ऑमलेट और पराठे थे, चने थे। तो नाश्ता अच्छा था, टेस्टी था। मैंने बच्चों को भी डाल के दिया, मेरे हस्बैंड ने भी इंजॉय किया, काफ़ी अच्छा टेस्ट था। मुझे चाय की ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी क्योंकि थके हुए थे, तो थकने के बाद थोड़ा सा इंसान कहता है कि बस चाय हो, जो भी हो चाय हो। और मौसम अच्छा था, ना ज़्यादा गर्म, क्योंकि धूप थी तो गर्म था, लेकिन जो छाँव थी वो अच्छा था, ठंडा था, अंदर ठंडा था। लेकिन रात के टाइम पर ठंड ज़्यादा हो जाती है नारायण में। दिन दिन गर्म था। जुल्किफल ने भी इंजॉय किया क्योंकि उसको मैंने अपना सेरेलैक वगैरह दे दिया था, तो इसीलिए वो चुप करके बैठा हुआ है, वरना तो बस खैर चाय। ओफ, आई मिस दैट टी। जिमल एज़ यूजुअल जो है, जिमल को नाश्ता करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो थोड़े से कीड़े निकाल रही थी बीच में कि मुझे नहीं खाना। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड ने कुछ ना कुछ खिलवा दिया इनको, बिकॉज़ रात को भी इन लोगों ने कोई वो बर्गर्स खाए थे और उसके बाद जो थे वो कुछ खाया हुआ पिया हुआ तो था नहीं। सुबह के कोई 10 ही बज रहे थे अभी, और इन लोगों ने नाश्ता करने की, ये लोग अभी भी मूड में नहीं थे। तो नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो व्यू हम लोग रात को देखने के लिए तरस रहे थे, तो चल के वो देख लेते हैं। तो ये हम लोग जा रहे हैं जी। इस होटल के जो बैक साइड है उसमें पूरा जो आबशार है उसका व्यू है, और वो काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। आप देखें, इनका यहाँ से इनका ग्राउंड स्टार्ट हो जाता है और ग्राउंड के फिर उस तरफ से इनका ये है व्यू। तो ये कुनहार होटल है, इसका ये वाहिद मेरा ख्याल है होटल है जिसका ये व्यू है जो पानी के इतने करीब है, और ये बहुत खूबसूरत लगता है। मैं आपको नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। वाह क्या सीन है। आपको बताऊं कि कैमरे की आंख की अपनी बात, लेकिन जो अल्लाह ताला ने आपको आंखें दी हैं उससे जो आप ये व्यू देखेंगे तो आप अल्लाह ताला की इंसान किस नेमतों का शुक्र करेगा। बहुत खूबसूरत जगह है ये, बहुत ज़्यादा, बहुत खूबसूरत व्यू था इसका होटल का। होटल ख़ुद भी बहुत ज़बरदस्त, खूबसूरत, प्यारा, इसकी एम्बियंस ज़बरदस्त, फुल मार्क्स, खाना फुल मार्क्स, और ये व्यू तो फुल मार्क्स, ज़बरदस्त व्यू था। और इधर जब आके आप पानी के शोर को सिर्फ महसूस करें ना, और यहाँ पर जो है क्योंकि नाश्ता कर लिया था और उसके बाद कुछ खाने पीने का इनको दिल नहीं कर रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि इनकी थोड़ी सी रेस लगवाते हैं ताकि इनका खाना हज़म हो और ये लोग कुछ खाने पीने के बने। ऐसे तो नहीं होता है। होटल में काफ़ी जो जितने भी रूम्स थे सारे बुक थे, तो हम लोग वेट कर रहे थे आमिर की बहन का जो कि पेशावर में थी, और हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो आएँ और हमें ज्वाइन करें क्योंकि उनके बच्चे भी ट्रैवलिंग के काफ़ी शौकीन हैं। तो और आमिर जो हैं वो लोग आमिर पे थोड़ा ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं कि मामू हमें अच्छी जगह लेकर जाएंगे घुमाने के लिए। तो आमिर ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप लोग हमें ज्वाइन करें, तो उनका इरादा आज था आने का। वो लोग रवाना तो हो गए थे, लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम लगना था यहाँ पहुँचने में, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग चलते हैं सैफुल मलूक लेक। तो अभी हमारी थोड़ी सी ये जो एक्सरसाइज है ये हो जाए तो फिर हम लोग रवाना होंगे। और मैं तो बस गुम हो गई थी, पानी के शोर की आवाज़ आई, जस्ट लव दैट
शोर जो पानी का कानों में आ रहा था। जुल्किफल भी काफ़ी खुश था क्योंकि उसके लिए नई जगह थी। माशाल्लाह बहुत खुश था वो, और वैसे भी अपने बाबा के साथ बहुत ही खुश रहता। तो व्यू देखें पीछे, बस व्यू देखें और पानी का शोर। और हम लोग यहाँ पर हमारी जीप आ गई थी जो कि हमें कुनहार होटल वालों ने ही बुक करके दी, और हम लोग इधर से रवाना हो रहे थे सुबह के टाइम। आई डोंट नो कि टाइम क्या हो रहा था, लेकिन हम लोग रवाना हुए सैफुल मलूक लेक की तरफ। मैंने जुल्किफल का स्ट्रॉलर भी रख दिया क्योंकि मुझे इसको उठाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसके साथ फिर बाकी 2 बच्चों को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है ना। तो जब ये स्ट्रॉलर में रहता है तो मुझे थोड़ी सी होती है, लेकिन स्ट्रॉलर का वहाँ कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वो जगह ऐसी है कि आप वहाँ पर स्ट्रॉलर चला ही नहीं सकते। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप पीछे से हमारे ही पास आकर बैठ जाएं क्योंकि जंप्स लगने थे रास्ते में, और मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। मुझे क्या, मेरे बच्चों को, जिमल और जुल्करनैन दोनों को डर लग रहा था उन जंप्स से, क्योंकि वो रास्ता ऐसा है ना कि नीचे बिल्कुल पहाड़, नीचे पानी, और रास्ता भी बिल्कुल ठीक नहीं है। और पता नहीं ये लोग ये रास्ता क्यों नहीं ठीक करते हैं, लेकिन रास्ते का बहुत बुरा हाल था। बिल्कुल सारे रास्ते हम लोग ऐसे जंप्स खाते रह गए, और कमर में चुक पड़ गई थी, ऐसी हमारी हालत हो गई थी। लेकिन छोड़ना तो फिर भी नहीं था, सैफुल मलूक लेक तो देखना था। तो यहाँ से मैं बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करी थी, बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। मैं बार बार इनका ध्यान बदल रही थी रास्ते को और इन जगहों को, लेकिन फिर भी दोनों काफ़ी डरे हुए। बारिश जब स्टार्ट हुई तो इतनी तेज़ नहीं थी, लेकिन फिर जब हम लोग आधे रास्ते तक पहुंच गए तो जो बारिश थी वो काफ़ी तेज़ हो गई। तो यहाँ हम लोग पहुंच गए सैफुल मलूक लेक, और यहाँ का व्यू ज़रा देखें पहले आप। एक्साइटमेंट चेक करें ज़रा कितनी हो रही है। इधर बारिश इतनी तेज़ हो गई कि बिल्कुल बाहर रहना मुश्किल हो रहा था, खड़ा होना। तो हम लोग जो है वो अंदर की तरफ एक रेस्टोरेंट था जिसके पास चारपाइयाँ थीं और अंदर वो लोग चाय वगैरह सर्व कर रहे थे। तो हम लोग वहीं पर आकर खड़े हो गए, और यहाँ पर एक आदमी था जो शहद बेच रहा था, बट माय हस्बैंड सेड कि ये फेक है, ये सही नहीं होता, ठीक नहीं होता। इन लोगों ने बीच में की थी, पता नहीं लोग कैसे क्यों करते हैं। फिर हम लोग फिर स्ट्रॉलर जो है वो मैंने वापस रखवा दिया गाड़ी में, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं था इन रास्तों पे, तो उसने आना नहीं था। तो हम लोग अब नीचे की तरफ जा रहे हैं सैफुल मलूक झील के बिल्कुल पास, और ये इसका एक छोटा सा ब्रिज है जिसके ऊपर है। यहाँ पर तो बोट्स वगैरह भी थी, लेकिन बच्चे थे तो इतनी जल्दी हम लोगों ने इधर जाना अच्छा नहीं हो गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, बारिश भी थी और सर्दी थी। तो बारिश जो थी वो थोड़ी थोड़ी देर बाद हो रही थी। तो यहाँ काफ़ी फैमिलीज़ आई हुई थी, और मैं हैरान थी फैमिलीज़ को कि वो लोग बच्चों को पानी के इतने करीब कैसे छोड़ सकते हैं। मुझे डर लगता है, इसलिए मैं ये थोड़ा सा करूँगी बात। मे बी कि मेरी बात कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन बच्चों को इतना करीब अनअटेंडेड छोड़ना अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर हमें 2 बकरी के बच्चे मिले जो जुल्करनैन चाहता था कि हम इन्हें घर ले आएँ, लेकिन ये हमारे साथ आने के लिए राज़ी नहीं थे। तो हम लोगों ने उन्हें जाने दिया, और यहाँ पर थोड़ा खाना पीना हुआ। और ये देखें व्यू, हम लोग थोड़ा ऊपर की साइड पे जब हम लोग वापस आ रहे थे तो हम लोगों ने चाय और पकौड़े एंजॉय किए। आप बारिश भी हो रही हो और सामने सैफुल मलूक लेक हो और पहाड़ इतने खूबसूरत हों, और पहाड़ों के साथ फिर ऊपर बादल हों और
ठंडी हवा चल रही हो तो फिर तो पकोड़े बनते हैं। तो यहाँ पर बर्फबारी हो रही थी और घर भी जाना था इनको, तो ये ज़रा सुने ज़रा, बर्फबारी हो रही है और घर भी जाना है इनको। यहाँ पर बर्फबारी हो रही है, मुझे घर जाना है। 10 बजे मुझे बर्फबारी हो रही है, मुझे घर जाना है। जी सैफुल मुलूक का सफ़र बहुत अच्छा रहा। थोड़ा डर डर के गुज़रा वापस आने में भी थोड़ा डर लगा, लेकिन काफ़ी अच्छा रहा। तो हम लोग होटल वापस आ गए और हम लोग व्यू एंजॉय कर रहे थे। ये होटल के अपने कोई लोग हैं जो फ़िशिंग कर रहे थे यहाँ पर। तो जी व्लॉग जारी है, देखते रहिए।